विदुर मैत्री संवाद। तो विदुर जी का चरित्र भी थोड़ा सा यहाँ पर सुखदेव जी ने गाया परीक्षित के कहने पर। परीक्षित ने पूछा कि विदुर का प्रसंग मुझे श्रवण करना है। तो सुखदेव जी ने सुनाया, सुनो राजा। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस् सुतान विबंधून प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। जिस समय कौरव लोग पांडवों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, पांडवों को मारने का अनेक प्रकार के षड्यंत्र कर रहे थे, कभी लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास, कभी विष पवा करके मारने का प्रयास, कभी उनकी पुत्र वधू को अपमानित करने का अभ्यास किया जा रहा था, उसी समय विदुर जी महाराज एकांत पा करके और आकर के समझाने का प्रयास करने लग गए धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज आपकी बाहर की तो फूटी है, भीतर की भी फूट गई है लगता है। आप पूरी तरह से पुत्र मोह में फंस चुके हैं। ये आप पांडवों के साथ क्या कर रहे हैं? ये क्या उचित है? ये क्या होना चाहिए? महाराज आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए अभी भी समय है, अभी भी समझ जाइए। ये दुर्योधन है ना जो आपका बेटा, ये मूर्तिमान कलयुग का स्वरूप है। इसकी बात अगर आप मानेंगे तो महा अनर्थ हो जाएगा महाराज। नीति कहती है कि एक व्यक्ति को त्यागने से पूरे परिवार की सुरक्षा हो रही हो, उसे छोड़ देना चाहिए। वैद्य भी कहते हैं एक अंग को काटने से पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा हो तो उस अंग को कटवा देना चाहिए। कोई अंग अपना कटवाएगा क्या? लेकिन अगर डॉक्टर साहब कहते हैं भैया इसे नहीं कटवाओगे तो पूरा शरीर तुम्हारा सड़ जाएगा, तो वो यही कहेगा कि डॉक्टर साहब जल्दी से काट दो इसे। वैसे आपका बेटा आपके लिए परम प्रिय है, लेकिन इस बेटे को अगर आप रखेंगे अपने पास, इसकी बात मानेंगे, तो जो आपके 99 पुत्र और हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए महाराज बुद्धिमानी इसी में ही है कि आप दुर्योधन की बात मत मानिए। बहुत अच्छी तरह से विदुर जी महाराज ने यहाँ पर समझाया और पीछे दुर्योधन खड़ा होकर के सारी बातें सुन रहा था, लाल पीला हो गया। विदुर जी महाराज को डांटने लग गया कि दासी पुत्र हमारे टुकड़ों में पलने वाले और हमारे पिता को हमारे बारे में भिड़ाते हो, निकल जाओ हमारे राज्य से। और कौन बुलाया था तुम्हें परामर्श देने के लिए? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बहुत अपमानित किया। विदुर जी महाराज को दुर्योधन की बातें तो इतनी कड़वी नहीं लगी, इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा ये लगा कि इनका बेटा इनके सामने मुझे भला बुरा कह रहा है और ये बैठे बैठे मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो जहां पर बार बार अपमान होने लग जाए वहां पर रहना नहीं चाहिए। विदुर जी महाराज धनुष बाण रख दिए और कदली वन में जाकर के पर्णकुटी बना करके प्रभु का भजन करने लग गए। इधर युधिष्ठिर जी द्वारिकाधीश से बार बार कह रहे हैं कि मुझे अपने भाइयों से युद्ध नहीं करना है। श्री कृष्ण एक बार आप मेरा संदेशा लेकर के चले जाइए और दुर्योधन को समझाने का प्रयास करिएगा कि युद्ध टल जाए। भगवान ने कहा कि भैया ये तो हो नहीं सकता, पर अगर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। भगवान द्वारिकाधीश तैयार हो गए, शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने कपट रूप से भगवान का बड़ा स्वागत किया, उच्च सिंहासन पर बैठाया। कौरवों की सभा लगी हुई थी, सब अपना अपना मत रख रहे थे। जब सब मौन हो गए तो भगवान ने दुर्योधन से कहा कि भैया मेरी एक बात मानोगे क्या? ज्यादा तो नहीं, पर पांडवों को तुम 5 गांव प्रदान करो। इन 5 गांवों से मैं उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। दुर्योधन लाल पीला हो गया। केशव क्या बात कर रहे हो? 5 गांव की बात कर रहे हो? बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीनें देने वाला नहीं हूं। भगवान ने समझाया कि भैया युद्ध नानी जी से कहानी में सुना होगा, युद्ध की बातें। अरे युद्ध बड़ा भयंकर होता है भाई, इसलिए युद्ध की बात मत करो। भलाई इसी में ही है कि राजी राजी जो हो जाए उसी में अच्छा है। पर दुर्योधन कहाँ सुनने वाला था और तमक पड़ा, लाल पीला हो गया। धृतराष्ट्र ने इशारा किया कि मूर्ख कहीं के, द्वारिकाधीश से शांति दूत से इस तरह की बातें कर रहे हो
तब जब उसे लगा कि गड़बड़ बोल गया मैं, तो हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लग गया और भगवान से कहने लगा कि प्रभु ये राजकाज की बातें छोड़िए, सब होती रहेंगी, पहले चलिए मेरे भीतर माता गांधारी ने बहुत सुंदर भोग बनाए हैं 56 प्रकार के, चल करके पाते हैं, इसके बाद फिर बातें करेंगे। भगवान ने एक टूक मना कर दिया, भैया हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है, भोजन का अभाव हो या फिर बहुत प्रभाव हो। खवाने वाला बड़ा उदार हो, उसका बड़ा प्रभाव हो, तो भूख ना भी लगी हो तो आदमी 2 रोटी पा लेता है, या फिर पेट में चूहे लौट रहे हो तो कोई सम्मान से दे अपमान से दे खाना ही पड़ता है, भाई चलो 2 रोटी तो पा लेते हैं। तो ना हमें भूख लगी है भैया, ना तुम्हारा इतना प्रभाव है, इसलिए तुम्हारे घर तो भोजन नहीं कर सकते। और आज तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। अब विदुर काका उसी सभा में पीछे खड़े हुए थे, क्योंकि अब मंत्री पद तो रहा नहीं, तो साधारण नागरिकों के बीच में खड़े थे। और जब पता लगा कि गोविंद मेरे घर निमंत्रण पाने आने वाले हैं, तो तुरंत वहां से चल दिए और जा करके विदुरानी को कहा कि देवी जल्दी जल्दी साफ सफाई करो, चौका बर्तन लगाओ, गोविंद आने वाले हैं। अच्छा गोविंद आने वाले हैं, उन्होंने कहा है तो जरूर आएंगे, देवी जल्दी से तुम तैयारी कर लो, मैं जा रहा हूँ बाजार, सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोग लेकर के आऊंगा, अपने कन्हैया को पवाऊंगा। तो विदुर काका तो चले गए बाजार, और इधर विदुरानी घर का काम करने के बाद नहाने में मस्त हो गई और चिंतन गोविंद का चल रहा है, मेरे गोविंद आएंगे, बैठाऊंगी, दर्शन करूंगी, भोजन पवाऊंगी। इतने में ही भगवान आकर के कुटिया के दरवाजे में खड़े होकर के साकर खटखटाने लग गए, काकी जी दरवाजा खोलिए। जो गोविंद की आवाज काकी जी के कान में पड़ी, सब भान भूल करके जिस स्थिति में थी दौड़ पड़ी, जाकर के दरवाजा खोली, भगवान ने काली कमरिया उठा करके काकी जी को डाल दिया। विदुरानी हाथ पकड़ करके गोविंद का आंगन में लेकर के आई, चारों तरफ घुमाई, एक कोने में पाटे को उल्टा करके बैठाई और सामने भगवान को देखने लग गई। भगवान देख देख करके मुस्कुराने लग गए। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, पेट में हाथ फेर करके कहते हैं, काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ ले करके आओ। विदुरानी ने कहा कि लाला घर में तो कुछ अभी है नहीं, थोड़ी देर रुको, तुम्हारे काका गए हैं बाजार, जरूर कुछ न कुछ लेकर के आएंगे। भगवान ने कहा नहीं काकी जी अभी लेकर के आइए, जो भी घर में हो सो लेकर के आइए। लाला कदली वन में केले के फल हैं, कहो तो लेकर के आओ। हाँ हाँ वही लेकर के आओ। डलिया लेकर के विदुरानी गई, 15-20 केले के फल लेकर के आई, भगवान के सामने रख दिया, लगाओ भोग प्रभु। भगवान ने कहा इनको छील करके दीजिए। तो छील छील करके केले के छिलके भगवान के हाथ में धरती जा रही है, फल फेंकती जा रही है और भगवान पाते जा रहे हैं। 15-20 छिलके भगवान जब पा गए तो इतने में विदुर जी आए, और जो विदुर जी ने आकर हाल देखा तो कहते हैं बाबरी हो गई है, भांग खा करके रखी है क्या? अरे प्रभु को तो छिलके पवा रही है। और जब विदुरानी को ध्यान आया कि हे भगवान मेरे तो हाथ में छिलके हैं, देख करके हैरान रह गई। भगवान से हाथ जोड़ करके कहती है प्रभु आपको तो बताना चाहिए था, भोजन बनाने वाला नमक डालना भूल जाए तो भोजन पाने वाले को तो बता देना चाहिए था कि देवी नमक नहीं है। भगवान में छिलके पवा रही थी, आप एक बार तो इशारा कर देते कि फल पवाओ। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि काकी जी मैं पदार्थ नहीं पाता, मैं तो प्रेम पाता हूँ, भाव पाता हूँ। और इन छिलकों में इतना प्रेम था, इतना भाव था, शायद फल में इतना भाव ना होता। तुम्हारे भाव को देख करके मैं भूल ही गया था कि मैं छिलका पा रहा हूँ कि फल पा रहा हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। तो मुझे तो भाव पसंद है, प्रेम पसंद है, प्रेम पूर्वक मुझे कोई एक पत्ता भी दे दे, एक पुष्प भी दे दे, साधारण फल भी दे दे, एक अंजलि जल भी प्रदान कर दे, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। पर उसके मन में प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। बिना भाव के मैं 56 भोग भी प्राप्त नहीं करता हूँ। भगवान इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर
विदुरानी के केले के छिलके पाए। इस तरह का प्रेम अगर भगवान के प्रति हम सब का भी हो जाए न सज्जनों, तो जरूर ठाकुर जी कभी न कभी हम सब पर भी कृपा करेंगे। जैसे विदुरानी के ऊपर किए, सबरी के झूठे फल जाकर के प्रभु ने पाए। ये सब घटनाएं सत्य हैं, कोई झूठी नहीं है। अरे कलयुग में भी ऐसे ऐसे भक्त हुए कि भगवान आकर के दर्शन दिए और उनके घर का भोग पाए। कर्माबाई को देख लीजिए, कहीं त्रेता द्वापर की बात थोड़ी है, अभी की घटना है ये। जगन्नाथ भगवान आकर के उसके घर में खिचड़ी पाते थे। तो ये सारी घटनाएं हैं, ये सारी